बच्चों नमस्कार। आज हम हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्नों को लेकर पुनः उपस्थित हैं, जिसमें आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को हल कराया जाएगा और सभी लोग इन हल कराए गए प्रश्नों और उसके उत्तरों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते रहें, जिससे कि बाद में इसे आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँचे। इसके लिए आप इसे शेयर भी करते रहें। चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जिसे हम 71वां प्रश्न कहें तो सही रहेगा। हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता हैं। पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा श्याम सुंदर दास और चौथा जयशंकर प्रसाद। पूछा जा रहा है कि हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी गद्य का जो प्रारंभ माना जाता है वो आपका 1850 ईस्वी माना जाता है, और हिंदी गद्य का जो पहला युग है उस युग को हम भारतेंदु युग कहते हैं। और 1850 में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग नाम पड़ा है और इन्हीं को हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। अतः दूसरा विकल्प इसमें सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। प्रश्न संख्या 72, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। 4 लेखकों का नाम दिया गया है, जिसमें ये पूछा गया है कि कौन सा लेखक ऐसा है जो कि आलोचना के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है मिश्र बंधु, दूसरा गुलाब राय, तीसरा सुदर्शन और चौथा रामचंद्र शुक्ल। आप सभी जानते होंगे रामचंद्र शुक्ल के नाम से ही शुक्ल युग चलाया गया, और शुक्ल युग एक महान आलोचक, समालोचक और निबंधकार थे। इसलिए 72 नंबर के प्रश्न में विकल्प संख्या 4 सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 73, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। 4 रचनाएं दी गई हैं। इन 4 रचनाओं में आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना है। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि है, जो कि इनके द्वारा लिखा गया एक निबंध है, संग्रह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई रचना चिंतामणि, जो कि एक निबंध विधा में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 74, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है। ये पूछा जा रहा है कि भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है। भाग्यवती उपन्यास जो कि 1877 ईस्वी में लिखा गया था, और इसके लेखक श्रद्धा राम फुलौरी जी। श्रद्धा राम फुलौरी के द्वारा ये 1877 ईस्वी में लिखा गया था। यह एक उपन्यास विधा है, ऊपर लिखा गया है। प्रश्न संख्या 75 की ओर चलते हैं। पूछा गया महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है, अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म काल कब से कब तक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो 15 मई 1864 में हुआ था। तो 15 मई 1864 में हुआ था। और अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु 29 दिसंबर 1938 में हुआ था। अतः यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। 1864 में इनका जन्म हुआ था और 1938 में इनकी मृत्यु हुई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी युग चलाया गया, और ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 76, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। प्रश्न पूछा जा रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल अध्यक्ष हुए।
तो आप जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1919 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्राध्यापक नियुक्त हुए। 1937 ईस्वी में जब श्याम सुंदर दास जी की मृत्यु हो गई तो उनके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे अपने जीवन काल अर्थात 1941 ईस्वी तक इस पद पर कार्य करते रहे। तो इसमें विकल्प आपका तीसरा सही होगा। श्याम सुंदर दास के बाद रामचंद्र शुक्ल जी काशी विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष बने। प्रश्न संख्या 77। काका कालेलकर का नाम जिस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है, यह किस होना चाहिए था, किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं काका कालेलकर जी। तो काका कालेलकर जी जो हैं वे निबंध विधा के लिए प्रसिद्ध हैं और इनकी एक निबंध रचना है जिसका नाम है जीवन व्यवस्था। जीवन व्यवस्था। इस जीवन व्यवस्था पर इनको साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ है 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में काका कालेलकर जी निबंध के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका निबंध संग्रह जीवन व्यवस्था, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान मिला है और 1965 ईस्वी में मिला हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 78 की ओर चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस सन में पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? पूछा जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस सन में। जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को सन 1957 में पद्म भूषण और 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी, आपको ये बता दें कि 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से जीवनी है। 4 रचनाएं दी गई हैं। 4 रचनाओं में से ये बताना है कौन सी रचना जीवनी है। पहली रचना है बसेरे से दूर। यह रचना हरिवंश राय बच्चन जी की है। ये रचना हरिवंश राय बच्चन जी की है और ये आत्मकथा है। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है और ये रचना एक उपन्यास विधा में लिखी गई। अगला है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जीवनी विधा में लिखा गया था। इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। इसके विषय में जान लीजिए। कलम का सिपाही जीवनी विधा लिखा गया और इसको लिखने वाले हैं अमृत राय। अमृत राय। अमृत राय ने जो कलम का सिपाही जीवनी लिखा है, इसमें किसकी जीवनी ये भी जान लीजिए। इसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी है। मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी है और अमृत राय के पिता मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। अपने पिता की जीवनी को उन्होंने कलम का सिपाही शीर्षक के अंतर्गत लिखा है। अगली रचना है शाश्वती। इसको भी जान लेते हैं। यह एक डायरी विधा है और इस डायरी विधा को किसने लिखा है? अज्ञे जी ने। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है जो कि जीवनी विधा में है और शाश्वती अज्ञे जी की रचना है जो कि डायरी विधा में है। प्रश्न संख्या 80 की ओर बढ़ते हैं। छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है। आपसे पूछा जा रहा है छायावादोत्तर युग, जिसे हम प्रगतिवाद युग के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रारंभ माना जाता है। तो छायावादोत्तर युग का जो प्रारंभ है वो 1938 ईस्वी से माना जाता है। 1938 में पहला जो युग था भारतीय युग, ये 1850 से 1900 तक चला और दूसरा है द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक। तीसरा छायावाद युग 1918 से 1936 या 38 ईस्वी तक। उसके बाद प्रयोगवाद, फिर नई कविता। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद
के लेखक हैं? पहला ऑप्शन यशपाल जी, नागेंद्र, मुक्तिबोध और अज्ञे। ये अरे यायावर रहेगा याद के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं, अतः इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 82, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? 4 रचना दी गई है जिसमें आपको ये बताना है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। पहली रचना है अशोक के फूल, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ एक या निबंध है। दूसरी रचना है सूर साहित्य, ये आलोचना विधा है और इसको भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तीसरा है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी आलोचना है और इसको भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। ये 3 रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। ये हिंदी साहित्य निर्माता, यह रचना श्याम सुंदर दास जी की है, अतः इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। ये रचना श्याम सुंदर दास जी की है, बाकी तीनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। प्रश्न संख्या 83 की ओर चलते हैं। आदिकाल की रचना नहीं। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यह एक व्याकरण ग्रंथ है जो कि 12वीं शताब्दी में लिखा गया था दामोदर शर्मा जी के द्वारा। दूसरा है राउर बेल, ये रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया था, ये प्राचीनतम चंपू काव्य है। और अगली रचना है जिसे हम विकल्प के रूप में सही भी मानते हैं, गोरा बादल की कथा, ये मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना, अतः विकल्प इसमें दूसरा सही। प्रश्न संख्या 84, हिंदी साहित्य एक नई दिशा की ओर मुड़ी। पूछा गया हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी किस सन में? तो यह सन 1900 में जब द्विवेदी युग का प्रारंभ हुआ तो हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी, पहला विकल्प इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 85, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतरम समर्थ निबंधकार। अनंतरम का मतलब होता है तुरंत बाद, अंतर रहित या उनके बाद। समर्थ निबंधकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तुरंत बाद उनके समर्थक निबंधकार के नाम है डॉक्टर नागेंद्र, अतः इसमें चौथा विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 86, उपन्यास विधा की रचना है। 4 रचनाएं दी गई हैं। 4 रचनाओं में आपको उस रचना का नाम बताना है जो कि उपन्यास विधा में लिखा गया है। तो पहली रचना है नीड़ का निर्माण फिर, ये आत्मकथा है और ये आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी का है। दूसरा है बाणभट्ट की आत्मकथा, यह उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तीसरी रचना है कलम का सिपाही, अभी हमने बताया ये अमृत राय के द्वारा लिखी गई जीवनी विधा है। और चौथा है पति का साथी, ये संस्मरण संग्रह है महादेवी वर्मा का। तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, बाणभट्ट की आत्मकथा, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास। चलते हैं प्रश्न संख्या 87 की ओर। राष्ट्र के स्वरूप के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन पूर्ण सिंह, दूसरा रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा अज्ञे जी। अगर राष्ट्र के स्वरूप की बात करें तो ये राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखा गया निबंध है और यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा। प्रश्न संख्या 88, कर्मभूमि रचना किसकी है? पूछा जा रहा है कि कर्मभूमि रचना किसकी है? कर्मभूमि रचना में जो ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद्र जी की, यशपाल की, किशोरीलाल गोस्वामी की और बालकृष्ण भट्ट की। तो कर्मभूमि यह मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, अतः इसमें आपका पहला विकल्प सही, इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। प्रश्न संख्या 89, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है किसकी? तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा विधा में लिखा गया है और यह रचना हरिवंश राय बच्चन जी की है, अतः इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 90 की ओर।
कि पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्त थे किस स्थान में? फोर्ट विलियम कॉलेज में, मेरठ कॉलेज मेरठ में, रुड़की विश्वविद्यालय में, काशी विश्वविद्यालय। ये पंडित लल्लू लाल जिनकी रचना प्रेम सागर है और ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक के रूप में नियुक्त थे। प्रश्न संख्या 82 की ओर चलते हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। पूछा गया कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन जो आपका है मुंशी इंसाअल्लाह खां, दूसरा लल्लू लाल, तीसरा सदल मिश्र और चौथा मुंशी सदासुख लाल। तो नासिकेतोपाख्यान के जो लेखक हैं वो सदल मिश्र हैं। सदल मिश्र के द्वारा 1803 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान लिखा गया था। और नासिकेतोपाख्यान एक ऋषि थे जिनका नाम नचिकेता था। तो नचिकेता ऋषि की कथा का वर्णन है, यह संस्कृत निष्ठ भाषा में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 93 जीवनी विधा में रचना है। 4 रचनाएं दी गई हैं, इसमें से बताना है कौन सी रचना जीवनी विधा में है। तो जो पहली रचना है नीड़ का निर्माण फिर ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी का। और दूसरी रचना है आवारा मसीहा, यह जीवनी विधा में लिखा गया है और ये रचना विष्णु प्रभाकर जी की है। विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा में शरद चंद्र जी की जीवनी का वर्णन किया है। तीसरी रचना भी जान लेते हैं। तीसरी रचना है अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया संस्मरण है। और चिंतामणि ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह। प्रश्न संख्या 94 द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है किसके नाम पर? पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जयशंकर प्रसाद के नाम पर और राम कुमार वर्मा के नाम पर। तो द्विवेदी युग का नामकरण जो हुआ है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। और द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। इनका नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। प्रश्न संख्या 95 परीक्षा गुरु की रचना विधा है। परीक्षा गुरु की रचना विधा है कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी। तो परीक्षा गुरु उपन्यास विधा में लिखा गया है और यह हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसको लिखने वाले का नाम था लाला श्रीनिवास दास। इन्होंने 1882 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया। लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 96 निम्न में से नाटककार हैं। 4 लोगों का नाम दिया गया, उसमें से आपको बताना है कौन नाटककार है। रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक हैं और मोहन राकेश एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है, अतः इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। नाटककार के रूप में रामचंद्र शुक्ल आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, डॉक्टर नागेंद्र आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं और महादेवी वर्मा जो है ये लघु कथा लेखिका के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ संस्मरण लिखने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 97 गिरती दीवारें की रचनाकार हैं। गिरती दीवार ये उपेंद्र नाथ अस्क जी की रचना है, जिनका नाटक लक्ष्मी का स्वागत आपको पढ़ने को मिलेगा। लक्ष्मी का स्वागत 1938 में लिखा गया था। और गिरती दीवारें ये उपन्यास है 1947 में लिखा गया था। उपन्यास विधा में लिखा गया था। यह उपन्यास 1947 में उपेंद्र नाथ अस्की जी द्वारा लिखा गया था। प्रश्न संख्या 98 प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया। प्रजा हितैषी जो समाचार पत्र था इसका संपादन राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। दूसरा विकल्प इसमें सही है। और यह 1855 ईस्वी में आगरा से संपादित हुआ था। प्रजा हितैषी पत्रिका
समाचार पत्र राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा आगरा से 1855 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 99। प्रकृतिवाद युग के गद्य लेखक हैं। इससे पूछा जा रहा है कौन सा लेखक प्रगतिवाद से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद छायावाद से संबंधित है। माखनलाल चतुर्वेदी प्रगतिवाद से संबंधित है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही होगा आपका। प्रश्न संख्या 100, आज का आखिरी प्रश्न। सर 1957 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे। अभी यह प्रश्न एक बार और आया था इसके पूर्व में। 1957 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण से और 1973 में इनको साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। तो बच्चों आज का यह 30 प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और वीडियो आपको प्रतिदिन 10 बजे के पूर्व मिल जाएंगे। पूरा दिन आपके पास रहता है। वीडियो को देखें, एक बार 2 बार देखें, उसके बाद इसको आप लिख लें। और आपके जितने भी सहयोगी हैं, इंटरमीडिएट पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं, उनके पास भी यह वीडियो आप भेजते रहें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। अगला वीडियो अगले दिन।